अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर इमाम एंड माल्टा टीवी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जर्मनी का कुछ रियल्टी, सैलरी, इनकम टैक्स और वहाँ पर घर कितने प्राइस में मिलता है, कितने का फूड आप पर मंथ पर आप खा लेते हो, जैसे खाना हो गया। ठीक है, इस चर्चे में आज बात करेंगे क्योंकि बहुत भाई ये सोचते हैं कि जर्मनी में सैलरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब सैलरी बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है टैक्स भी वहाँ पर ज़्यादा होगा और वहाँ पर महंगाई भी होगी। तो आज उसी बेसिस में बात करेंगे और जो भी रियलिटी होगी वो आपको बतलाएंगे। और देरी ना करते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, एज ए फ्रेशर, जो इंसान फ्रेशर जाता है, चाहे वो इंडिया से हो चाहे कहीं से भी हो, अगर कोई फ्रेशर जाता है जर्मनी के अंदर में तो उसकी सैलरी, मिनिमम जो सैलरी होगी 12 यूरो पर आवर 41 सेंट, यानी 12 रुपये से 12 रुपये 41 सेंट ये आपको पर आवर मिलेगा। वीकली 40 घंटा सेम है जैसे कि हर यूरोप में होता है। ठीक है, उस पर अब मान के चलिए कि जैसे कि हम ये 2025 का है, उसके बाद 2024 का है। 2025 में जो नया रूल्स आने वाला है सैलरी का, जो थोड़ी इंक्रीज हो रहा है, उसके बेसिस में बात करेंगे कि 12 यूरो 82 सेंट आपको मिलेगा, यानी 12 यूरो 82 सेंट पर आवर मिलेगा 2025 से। ये वहाँ लागू हो जाएगा जर्मनी के अंदर में। जो स्टार्टिंग जो एज ए फ्रेशर जो जाने वाले हैं ये उनके लिए है, और जो एक नॉर्मल ड्यूटी करते हैं जैसे हम कंस्ट्रक्शन में चाहे बिल्डिंग लाइन में कोई भी आ जाए, ठीक है, ये स्टार्टिंग होगा और वीकली 40 घंटे जैसे कि हर यूरोप में होता है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो रूम रेंट कितने का मतलब मिलता है। तो रूम रेंट सिटी बाय सिटी है क्योंकि जर्मनी में डिफरेंट सिटी का डिफरेंस रेट है, तो उस पर आप लोग ज़रूर केयर कीजिएगा। ठीक है, 250 यूरो से लेकर 500 यूरो तक पर मंथ में आपको बेड स्पेस मिल जाता है वहाँ पर। ठीक है, कुछ सिटियाँ ऐसी भी हैं जहाँ 400 यूरो से लेकर 800 यूरो तक भी रूम आपको मिलता है। ये हमारा अपने ऊपर है कि हम कितने पर रेफर कर सकते हैं। कुछ सिटी ऐसी हैं कि जो 700 यूरो से लेकर 940, 41, 950 यूरो तक भी आपको सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट का स्पेस मिल जाता है। डिपेंड सिटी के ऊपर है क्योंकि जर्मनी आपको पता है सिटी बाय सिटी के हिसाब से ही चार्ज वहाँ पर लेते हैं, बट डिफरेंस वो एम्प्लॉयर के ऊपर है, वो कितना लेता है घर का जो रेंट होगा। जो चीज़ रियलिटी है वही आपको बतला रहा हूँ। मेरे भाई बहुत जर्मनी में रह रहे होंगे तो उनको पता होगा। तो आप मैक्सिमम ये मान के चलोगे 250 से लेके 500 यूरो तक आपका रूम खर्चा तो आना ही है, नहीं तो 450 तक, यही यानी 250 से लेके 500 के यूरो में बीच बीच में आपका एक रूम खर्चा, रूम रेंट आएगा। ठीक है, दूसरी बात, हम फूड जैसे खाना खाते हैं वहाँ पर मंथ का उसका खर्चा कितना आ सकता है, तो सेम है जैसे कि माल्टा और पोलैंड के लिए है वैसे ही सेम जर्मनी के लिए भी है, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा तो एक्सपेंसिव है, कहाँ 100 और कहाँ 150, कहाँ 200 250। तो ये जर्मनी का जो फूड है हम जो खरीद के कुछ भी खाते हैं तो वहाँ पर कम से कम 200 यूरो से लेके 250 यूरो तक ये खर्चा आ जाता है जर्मनी में। अब हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स, जो बहुत भाइयों को पता नहीं है, जो बोल तो देते हैं कि भाई इतनी सैलरी मिल रही है जर्मनी में, चाहे मुझे ये सैलरी मिल रही है, पर उनको ये नहीं पता कि टैक्स कितना लगता है। मैं मानता हूँ भाई यूरोप में एक एक ऐसी ऐसी कंट्रियाँ हैं जो अच्छी सैलरी प्रोवाइड करती हैं, उनका एक गवर्नमेंट रूल्स है कि भाई हम इतने पे ही आदमी लेंगे, इससे नीचे होगा सैलरी, अगर 1 सेंट 2 सेंट भी नीचे होगा तो नहीं लेंगे। तो एक रूल्स है जर्मनी का। तो जिनकी सैलरियाँ मैं बतला दूँ, 2024 अभी 2025 का रिकॉर्ड आया नहीं, आएगा तो मैं उस पर भी जरूर वीडियो बनाऊँगा। जो सैलरी 11,604 यूरो सैलरी है उस पर टैक्स 0 है, ये ध्यान रखें। 11,604 यूरो है सालाना, उस पर फ्री
टैक्स है, टैक्स 0 है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर सैलरी है 66,760 सैलरी है सालाना, तो उस पर 40 से 42 यूरो टैक्स आता है, ये ध्यान रखना। इस पर टैक्स 40% आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी सैलरी 66,761 है, तो आपकी सैलरी में आपका टैक्स इंक्लूड होता है 42 यूरो परसेंट, 42 यूरो परसेंट। अब इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि मेरी सैलरी कितनी है सालाना और मुझे जर्मनी में कितना टैक्स पे करना होगा, और मुझे मेरा घर का कितना रेंट होगा, मेरा खाने का कितना खर्चा आ सकता है, और मैं वहाँ पर कितना सेविंग कर सकता हूँ। इससे आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं और इससे आप एक अनुमान, एक अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। फिर ही आप लोग जर्मनी को रेफ़र करें। और ख़ास करके जर्मनी में जो न्यू पर्सन जाने वाले हैं उनको ख्याल रखें, क्योंकि अब तो वर्क परमिट ओपन है वहाँ पर जर्मनी का। तो जर्मनी में जो इंसान जाने वाले हैं, कुछ कंपनियां जो हैं उनको लैंग्वेज कोर्स करवाते ही वहाँ पर। चलो मोस्टली तो इंग्लिश सबको ही आता है, इस पर तो मैं एग्री हूँ, मोस्टली सबको इंग्लिश आता है। बट वहाँ पर जर्मनी में जाने वाले भाई हैं वो इंग्लिश कोर्स तो 100% उनको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आपको कोर्स करना पड़ेगा, और कंपनी वाले भी कराएंगे, क्योंकि वो अपनी लोकल लैंग्वेज पहले मांगते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि इंग्लिश ऑल वर्ल्ड इस्तेमाल होता है, ये बात सही है, होता है। बट यूरोप की कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जो फर्स्ट अपना लोकल लैंग्वेज मांगती हैं, जो हमें उसका कोर्स करना पड़ता है और हमें बोलना पड़ता है, सीखना भी पड़ता है। अगर आप जैसे कि ऑनलाइन अगर आप कहीं अप्लाई भी करते हैं जर्मनी में, अगर आपका जॉब लगता है, तो फर्स्ट उनका रिक्वायरमेंट यही होता है कि आपको जर्मनी लैंग्वेज आता है या नहीं आता है। तो इस पर आप लोग ज़रूर केयर करें। और बस यही चीज़ आपको लोगों को बतलाना था। मैं अभी वीडियो बना के सब आदमी को जागरूक कर रहा हूँ कि पता होना चाहिए कि मैं अगर जर्मनी कंट्री में अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या सैलरी मिल रही है। अगर कोई एम्प्लॉयर सामने से भी बतला रहा है कि भाई इतनी सैलरी मैं आपको दूंगा, इतना पर आपको करना पड़ेगा, तो आप उससे इस वीडियो से ये तो होगा अंदाज़ा तो मिला लेंगे कि भाई मेरा खाने का खर्चा इतना आ जाएगा, मेरा टैक्स इतना आ जाएगा, ठीक है, मेरा रूम रेंट इतना आ जाएगा, तो मुझे बचेगा क्या। फिर आप यूरो को इंडिया में, सिंपल सी बात है, आप कन्वर्ट करके देख लेना क्या करेंसी चल रही है, उससे भी आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई ये सैलरी मुझे मिल रही है। तो इस पर आप लोग थोड़ा ख्याल करें। वीडियो बनाने का यही मकसद था। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें भाई, कि आदमियों के पास पहुँचे और उनको अंदाज़ा मिले एक चीज़ यूरोप जाने के लिए। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो और इससे भी ज़्यादा दूसरी कंट्री के लिए लेके आएंगे। यही आपका भाई अलविदा लेता है। अल्लाह हाफिज़।